जय सिया राम। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ किया जा रहा है। यदि आप नियमित रूप से श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके इससे संबंधित कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 61 से 63 तथा उसके अंतर्गत दी गई चौपाइयों का रसपान करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जब सती माता शिवजी जी के मना करने के बावजूद भी अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ हवन में जाती है तो उनके साथ वहाँ पर कैसा व्यवहार होता है तथा वे वहाँ जाकर क्या अनुभव करती हैं। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आज का श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उनीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयार तुम्हु बिसराई। अर्थात शिवजी जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, यह मेरे मन को भी पसंद आई, परंतु उन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलवाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करिहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। अर्थात एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे वो अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिनु बोले हूँ न संदेहा। तद्यपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। अर्थात यदि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो तो उसके घर में जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। अर्थात शिवजी जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात शिवजी जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी भी प्रकार से नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने
अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। अर्थात भवानी जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही उनसे आदर के साथ मिली। बहनें भी बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जड़े सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु करे भागा। अर्थात दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ भूमि में देखा तो वहां कहीं पर भी शिवजी जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझे उर दहेऊ। पाछिल दुखु न हृदयस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। अर्थात तब शिवजी जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला जो पति का परित्याग था उसका दुख का उनके हृदय में उतना व्यापक नहीं था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ था। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समूझी जो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्हे प्रबोधा। अर्थात यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभी हटी हट की तब, बोली बचन सक्रोध सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात परंतु उनसे शिवजी जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचनों में बोली। सुनहु सभासद सकल मुनीदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। अर्थात हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी जी की निंदा की है या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबाधा, सुनिए जहाँ तह असी मर्यादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदीन चलिए पराई। अर्थात जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि आपका वश चले तो आप उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सुकर संभव यह देहि। अर्थात त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है।
तजी हूँ तुरत देह तेहि हेतु, ऊर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भ्यउ सकल मख हाहाकारा। अर्थात इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालाओं में हाहाकार मच गया। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा में हम जानेंगे कि मरते समय सती जी ने भगवान विष्णु जी से क्या वरदान मांगा तथा सती जी के मरण का समाचार सुनकर भगवान शिवजी जी पर क्या बीती और उन्होंने क्या किया। इसलिए आगे की कथा का श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद नित्य श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। आप यह आरती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। जय श्री राम।